अस्सलाम वालेकुम हमारे चैनल गवर्नमेंट अपडेट हब पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं आपका अपना होस्ट आज हमारे जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूँ। आपको मैं बताने वाला हूँ कि जितने भी हमारे पंजाब के गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज है जिसके बारे में आपने कुछ डिटेल सुन ली होगी, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको 100% ऑथेंटिक डिटेल बताने वाला हूँ कि डिस्पैरिटी अलाउंस कब मंजूर होने वाला है, आपको कितना डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे इदारे हैं जिनकी तनख्वाहों में इजाफा इंशाल्लाह देखने को मिलेगा इसी दिसंबर के महीने के अंदर, और साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जो कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से डिस्पैरिटी अलाउंस को लेके इंशाल्लाह आपको मिलने वाला है। नोटिफिकेशन उसके अंदर तमाम तरह डिटेल मौजूद है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किस मुलाजिम का कितना डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने वाला है, मतलब किस ग्रेड के मुलाजिम को कितना डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने वाला है और किस महीने की तनख्वाह में आपको डिस्पैरिटी अलाउंस लग के मिलेगा। और ये भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपका डिस्पैरिटी अलाउंस क्या पूरा साल रहने वाला है या फिर सिर्फ आपके मई के महीने मतलब बजट के महीने तक रहने वाला है। तो इसके मतलब इंशाल्लाह आपको तमाम तर डिटेल दूंगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको तमाम तर गवर्नमेंट अपडेट इंशाल्लाह सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक मिलेंगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे सरकारी मुलाजिम काफी टाइम से एहतियात के अंदर थे और इस चीज का मुतालबा कर रहे थे कि हमारा जो डिस्पैरिटी अलाउंस उसे बढ़ा दिया जाए। हुकूमत ने काफी ज्यादा तारीख दे रखी थी, बार बार एहतजाज हो रहा था, लेकिन यही बोला जा रहा था कि डिस्पैरिटी अलाउंस आपका मंजूर हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद कुछ डिले होता रहा और अब जो है वो तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं और आपका डिस्पैरिटी अलाउंस फिलहाल तक मंजूर नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार हुकूमत ने डिस्पैरिटी अलाउंस को लेके अपनी अटेंशन जाहिर की है और इंशाल्लाह दिसंबर के महीने मतलब ये जो महीना चल रहा है इसी के अंदर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि आपका 30% 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जो था वो मंजूर होने वाला है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपका डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए अब हुकूमत क्यों मान गई है, क्योंकि डिस्पैरिटी अलाउंस अगर आपका इस महीने मतलब दिसंबर के अंदर भी मंजूर होता तो आपका पहले डिस्पैरिटी अलाउंस लग के जो रकम मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे मतलब आपकी तनख्वाह मिलेगी, वो आपको मिलने वाली है जनवरी के अंदर। तो जनवरी का एक महीना हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल और मई के अंदर बजट होना है, मतलब सिर्फ आपको 5 महीने डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से। और उसके बाद दोबारा से बजट जब आएगा तो उसके अंदर तमाम तौर जो चेक एंड बैलेंस है वो दोबारा किया जाएगा और दोबारा से इस चीज की नजरसानी की जाएगी कि आपको क्या 2026 के अंदर डिस्पैरिटी अलाउंस मिलना चाहिए कि ना मिलना चाहिए। हुकूमत ने 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है उसको भी 3 कैटेगरीज के अंदर तब्दील किया गया है। एक कैटेगरी आपकी होगी वो जो लोअर ग्रेड के मुलाजिम होते हैं, मतलब 1 से लेकर 10वें ग्रेड के मुलाजिम होंगे, उनका डिस्पैरिटी अलाउंस उनको 30% मिलने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे 10 से लेकर 15 ग्रेड के मुलाजिम, उनका जो डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने वाला है वो 20% होने वाला है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे 10 से लेकर 22वें ग्रेड के मुलाजिम जिनका डिस्पैरिटी अलाउंस 12% होने वाला है। मतलब जो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जा रहा है उनको भी कैटेगरीज वाइज तब्दील किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खुशखबरी है कि जितना आपका छोटा स्केल होगा उतने ही आपको डिस्पैरिटी अलाउंस ज्यादा दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता जाऊं कि आपको जनवरी के महीने के अंदर पहली तनख्वाह जो आएगी आपकी 2026 की उसके अंदर आपको डिस्पैरिटी अलाउंस लग के मिलेगा, लेकिन डिस्पैरिटी अलाउंस के अंदर भी आपकी कुछ रकम काटी जाएगी, आपकी तनख्वाह के अंदर कुछ रकम काटी जाएगी, क्योंकि डिस्पैरिटी अलाउंस के ऊपर भी तकरीबन 5 से 6% टैक्स है जो आपकी तनख्वाह में से काटा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिला उसमें से भी आपने 5% काट लिया, तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपका 30% डिस्पैरिटी अलाउंस 10,000 बन रहा है तो 10,000 का 5% वो काटेंगे, पूरी तनख्वाह में से वो 5% नहीं काटने वाले। तो इसका आपने माइंड में रखना है कि आपका जो डिस्पैरिटी अलाउंस को जो टैक्स होगा वो सिर्फ डिस्पैरिटी अलाउंस की रकम पे लगाया जाएगा, ना कि पूरी तनख्वाह के ऊपर। इसके अलावा ये भी सवालात आ रहे थे कि कौन कौन से इदारे हैं जिनका डिस्पैरिटी अलाउंस के साथ साथ उनका एड हॉक भी बढ़ने वाला है। तो मैं आपको बताता जाऊं कि तमाम तर जो इदारे हैं उनका एड हॉक नहीं बढ़ने वाला। कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो कि थोड़े एलीट टाइप होते हैं, तो उनका डिस्पैरिटी अलाउंस के साथ उनका एड हॉक सारा साल बढ़ता रहता है। उसमें भी काफी नजरसानी हुई जा रही है कि ऐसा ना हो कि आप साल में जब भी चाहें 2-2 3-3 बार अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें, तो उस चीज को भी लेके माइंड में रखा गया है। लेकिन फिलहाल ये सुनने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे इदारे हैं जिस तरह के टूरिज्म का एक इदारा है उसकी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाई जा रही है दिसंबर के अंदर इंशाल्लाह। लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे इदारे हैं, लेकिन जो मेन इदारे हैं जैसे पुलिस के इदारा हो गए, इस तरह के इदारे हैं, उनका एड हॉक वगैरह बढ़ने का कोई चांसेस वगैरह फिलहाल नहीं है। वो तनख्वाहें आपकी बढ़ेंगी बजट के अंदर, उससे पहले आपकी नहीं बढ़ने वाली है, उससे पहले आपको डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने वाला है। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।